मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शाहिद मलिक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेक ऑफ टीवी। पाकिस्तान टेक ऑफ टीवी के तमाम नाजरीन को खुशामदीद। इंडिया के जनरल बिपिन रावत ने एक बयान में कहा था कि मुज़ाकरात की नाकामी के बाद इंडिया के पास फौजी ऑप्शन मौजूद है। इससे पहले कि इंडिया कोई फौजी ऑप्शन इस्तेमाल करता, 29 और 30 अगस्त की दरमियानी शब चीन ने इंडिया को मजीद कुट लगाई है। इंडिया का कहना है कि पेंगोंग झील के जनूबी किनारे पर चीन और इंडिया की झड़प हुई। यहाँ ये बताता चलूं कि पेंगोंग झील दुनिया की वो वाहिद झील है जिसका पानी साल्टी यानी कि नमकीन है, और इस झील के 45% एरिया पर इंडिया अपना क्लेम करता है, यानी LAC जो कि एक फर्जी लाइन ऑफ कंट्रोल है, वह झील के अंदर से गुजरती है। चीन इस झील को मुकम्मल तौर पर ऑन करता है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को बिल्कुल तस्लीम ही नहीं करता। बाला मज़कूरा झड़प के बारे में अभी तक चीन ने कोई बयान जारी नहीं किया। याद रहे कि जैसा कि पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि इंडिया ने अपना एक बहरी बेड़ा साउथ चाइना सी को रवाना किया हुआ है। इस पर चीन ने सख्त रिएक्शन और रवैया अपनाते हुए कहा है कि इंडिया लोमड़ी की खस की तरह चालाकी कर रहा है, तुम एक लोमड़ी हो, शेर बनने की कोशिश ना कर। साउथ चाइना सी में बहरी बेड़ा भेजना इंडिया को महंगा पड़ गया। मौजूदा तसादम पेंगोंग झील के जनूबी किनारे पर हुआ, जबकि गुज़िश्ता जून में शुमाली किनारे पर टकराव हुआ था जिसमें इंडिया को भारी नुकसान हुआ था। इंडिया के 20 फौजी हलाक और 75 जख्मी हो गए थे। तकरीबन बांग्लादेश जितना एरिया भी चीन के कब्जे में चला। इस झड़प की इतला भी थोड़ी थोड़ी करके सामने आई थी और मजीद जो अब भी मौजूदा झड़प है इसके बारे में भी इतलात अभी आना बाकी है। इससे पहले इंडिया सबका झड़प की सख्ती से तरदीद करता रहा है। इस बार ये पहला मौका है कि इंडियन वज़ारत दिफा ने दिल्ली से बयान जारी किया है। दिफाई माहिरीन का कहना है कि 2 रोज बाद बयान जारी करने की वजह क्या हो सकती है। यहाँ ये झड़प हुई है वो जगह दिफाई नुक्ता नजर से बहुत ही अहम है, क्योंकि पेंगोंग झील के जनूबी किनारे से कुछ ही दूर दौलत बे गोल्डी रोड वाक़या है और इस रोड पर इंडिया ने हवाई अड्डा तामीर कर रखा है। इंडियन फौजी इंटेलिजेंस का इंतहाई बड़ा फेलुअर है कि कारगिल की जंग के वक्त भी इन्हें कुछ पता नहीं चल सका था और पाकिस्तानी कब्जे के बारे में एक चरवा इन्हें बताया था। इंटेलिजेंस सोई हुई थी। एक बार फिर इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा फेलुअर सामने आया जब इंडिया ने गलवान वादी पर हमला किया और लद्दाख को अपने कब्जे में ले लिया। इंडिया के मुख्तलिफ अखबार मुख्तलिफ रिपोर्ट्स कर रहे हैं। टाइम ऑफ इंडिया का कहना है कि इंडिया ने चीनी अफवाज को मारा है और पेंगोंग झील के किनारे दिफाई चोटी हासिल कर ली है और इंडिया को दिफाई एतबार से ऊंची और अच्छी जगह मिल गई है। इंडिया के अखबार DNA का कहना है कि चीनी अफवाज और इंडियन फौज के दरमियान क्लैश हुआ है। दोनों अखबार एक अलग ही स्टोरी सुनाते हुए नजर आते। पहली खबर के मुताबिक इंडिया ने हमला किया और कब्जा किया, जबकि दूसरी अखबार में सिर्फ क्लैश हुआ यानी कि लड़ाई का जिक्र तो कर रहा है, कब्जे का नहीं किया। दूसरी खबर के मुताबिक सिर्फ क्लैश यानी कि लड़ाई हुई है और कब्जा नहीं हुआ। जबकि चीन का अखबार ग्लोबल टाइम के मुताबिक अगर भारतीय फौज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस करेगी तो इससे टेंशन बढ़ेगी। अखबार ने कहा है कि दिल्ली को इस तरह की कार्रवाई से बाज रहना चाहिए। अब इंडिया एक तरफ इल्जामात लगाता है तो दूसरी तरफ खुद ही बता रहा है कि उसने हमला किया है और हाइट हासिल कर लिया है। नाजरीन, चीन फिंगर 4 पर कब्जा कर चुका है। दौलत बे गोल्डी रोड भी खतरे में है। अगर इंडिया ने मजीद चालाकी दिखाई तो इससे भी हाथ धोने पड़ सकते हैं। सितंबर आ चुका है जो सितंबर भी साबित हो सकता है। इस माह के आखिर तक इंडिया लद्दाख में बर्फ जमना शुरू हो जाएगी और इस इलाके में सबसे बड़ी दुश्मनी सर्दी होती है और कारगिल में पाकिस्तान इससे फायदा उठा चुका है। यह अलग बात है कि उस वक्त के वजीर आजम जनाब नवाज शरीफ अमेरिका में जाकर अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली थी और अफवाज पाकिस्तान को वापस आने का हुक्म दे दिया था, जिसके बाद परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म करके जेल में डाल दिया था और फिर नवाज शरीफ को 10 साल के लिए मुआहदा करके मुल्क से भागना पड़ा। रूस में अफवाज के बैन अवी मुकाबले जारी हैं और इंडिया ने इस मैदान में भी शिकस्त तस्लीम करते हुए इन मुकाबलों में शामिल होने से इनकार किया है कि अगर पाकिस्तान और चीन इन मुकाबलों में शामिल होता है तो वो इनमें शामिल नहीं होगा। पाकिस्तान ने गुज़श्ता 27 फरवरी को इंडिया को धूल चटाई थी और इस साल जून में 20 फौजियों की हलाकत का तोहफा चीन ने पेश किया। अब इंडिया प्रोपेगेंडा करने और झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। उसका मीडिया एक अलग किस्म का ही प्रोपेगेंडा करता है, लोगों की ज़हन साजी करके लोगों को बहकाने की कोशिश करता है, जबकि हालात कुछ और होते हैं, वाकयात कुछ और होते हैं। इसी के साथ ही इजाजत चाहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि तमाम नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। आपके तावन का बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों, नवाज़िशों और अनायतों का बहुत शुक्रिया। इजाजत चाहता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान टेक ऑफ।